अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमारे फेसबुक फ्रेंड श्री विजय शंकर दुबे इनका प्रश्न है कि दूसरे अध्याय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के दूसरे अध्याय में जो कहा गया है प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, ये वो जानना चाहते हैं। और हमारे मित्रों का शंका समाधान करने में अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल सदैव सहयोगी रहा है। और इसी उपक्रम के अंतर्गत शंका समाधान में आइए उनकी शंका का यथामति विचार करें और उनके निमित्त से हम भी इस विषय का चिंतन मनन करके अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते रहें। अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, कहो केशव जी वो क्या कहें, कैसे रहे चले। श्री भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थितधीर मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र नभिस्नेहस्तस्य प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कुर्मुंगानीव सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मन की कामनाओं को सब ही जब त्याग के, होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। सौख्य की लालसा धोई दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ मुनि वो स्थित धी गए। दृश्य का स्नेह ही छूटा प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता उसकी स्थिर बुद्धि है। जब ये कुर्म के नाई भोगों से सब इंद्रियां तत्काल खींच लेता है, उसकी स्थिर बुद्धि है। अर्जुन पूछते हैं कि आप जो स्थिर बुद्धि समाधिस्थ कहते हैं उसके लक्षण क्या है, वो कैसा रहता है, कैसा चलता है, कैसा बर्ताव करता है, वो क्या कहता है, किस भूमिका पर आरूढ़ होता है, ये आप हमें बताइए। और भगवान उसको कहते हैं कि जब मन की सभी कामनाओं को त्याग कर जो अपने आत्मा में ही तुष्ट रहता है, यानी संतुष्ट रहता है, उसे स्थिर बुद्धि कहते हैं। अर्जुन, सौख्य की लालसा धोई, सुख की उसे इच्छा ही नहीं होती है, और अगर दुख आए तो उसमें वो हिलता भी नहीं, यानी विचलित नहीं होता, दोलायमान नहीं होता। और उसने काम क्रोध लोभ इनको जीत लिया है, उसी मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दृश्य का स्नेह ही छूटा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही दृश्य मैं देखूंगा, ये उसका स्नेह छूट जाता है। और जो कुछ भी मिल जाता है, बुरा भला जो भी परिणाम आता है, उसमें दुखी सुखी नहीं होता, उसी की स्थिर बुद्धि है। और जब ये कुर्म के नाई जैसे कछुआ अब संकट आने पर अपने सभी इंद्रियों को अंदर खींच लेता है, उसी तरह जो व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति के समय यानी मन के चलायमान होते समय अपने सभी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, अपना यानी संपूर्ण इंद्रियों का दमन कर पाता है, उसे ही स्थिर बुद्धि कहते हैं। अर्जुन, अब ये हो गई व्याख्या, लेकिन बुद्धि स्थिर कैसे होती है? स्थिर बुद्धि के लक्षण तो बता दिए गए हैं।
जैसे हम कहते हैं कि एक वीर में क्या क्या लक्षण होते हैं ये तो हम बता दिए, लेकिन वीर कैसे बनते हैं वो बताना आवश्यक है, वरना अन्यथा वो भी शब्द ही है, ये भी शब्द ही है, और शब्दों से शब्द, शब्दों से शब्द, अज्ञान कायम ही रहता है और समाधान होता नहीं। इस स्थिति पर मनुष्य कब आता है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन शब्दों को कितनी बार भी रटेंगे तो भी हम स्थिर बुद्धि नहीं हो सकते। स्थिर बुद्धि होने के लिए बुद्धि का जो चंचलता है, संशय भ्रमों में भटकने वाली बुद्धि को, जो एक प्रकार की चारों ओर ऐसी वो ये सच है कि वो सच है, ये कह रहे हैं वो बरोबर है कि ये बरोबर है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, इस मार्ग से चलूं या उस मार्ग से चलूं, इस प्रकार की जो दोलायमान स्थिति है बुद्धि की, वो नष्ट होना आवश्यक होता है। और बुद्धि की दोलायमान स्थिति तभी समाप्त होती है जब बुद्धि को निश्चय होता है, और जब तक बुद्धि को निश्चय नहीं होता बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती। ये केवल उसके लिए शब्द ही है जो शब्द ज्ञानी है और जो केवल शब्दों का ही अर्थ जानना चाहता है। लेकिन जिसको सचमुच ही अपनी बुद्धि को स्थिर और अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना है, प्रज्ञा के ही अनुसार अपने जीवन को ढालना है, अपनी समझ को बनाना है, उसके लिए स्थिर बुद्धि होने का क्या उपाय है उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। तो स्थिर बुद्धि कब होती है? जब मनुष्य के बुद्धि का निश्चय होता है। निश्चय कब होता है? निश्चय कब होता है? मनुष्य जब तक इसकी उसकी बातों पर विश्वास रखकर चलता है तब तक उसकी बुद्धि का निश्चय हो ही नहीं सकता। और इसीलिए ये सारे मत पंथ संप्रदाय निर्माण हुए हैं कि जिसको परंपरागत जो भी रूढ़ी परंपराएं या मान्यताएं मिल गई वो उसी को अनुगमन करता रहा और वो उसी को सत्य मानता रहा। इसीलिए हमारी बुद्धि का निश्चय नहीं हो पाता। बुद्धि का निश्चय कब होता है? जब बुद्धि इंद्रियों, मन, इनसे जांच करके किसी बात को छानबीन करके जब मान लेती है, निश्चय कर लेती है, तभी वो बुद्धि स्थिर होती है। और स्थिर बुद्धि को ही प्रज्ञा कहते हैं, और प्रज्ञा ही स्थिर होती है। अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की चंचल बुद्धि, अगर हम ध्यान पूर्वक अपनी ओर, अपने जीवन की ओर देखें तो हमें ऐसा ध्यान में आता है कि हमारा जीवन ही, संपूर्ण जीवन कामनाओं के पूर्ति में ही व्यतीत हो जाता है, और हमारे मन के अनुसार ही हम चलते हैं। हमारे मन के अनुकूल हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे मन के प्रतिकूल हुआ तो हम प्रतिकार भी करते हैं और प्रतिशोध भी लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम लोग मन के अधीन हैं। और यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन की कामनाओं को सबही जब त्याग के होवे आत्मरति प्राप्त, उसे स्थिर बुद्धि कहते हैं अर्जुन। तो ये मन पर कैसे काबू पाया जाता है? और मन पर अगर जब तक काबू नहीं पाया जाता तब तक सुख दुख के हिंडोले में तो ये जीव झूलता ही रहेगा। इसके लिए दूसरा कोई मार्ग ही नहीं हो सकता। और बुद्धि को स्थिर करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जिस उपाय को अपनाने पर बुद्धि स्थिर हो जाती है? बुद्धि के जो प्रकार है, जैसे रुतंबरा बुद्धि है, प्रज्ञा बुद्धि है, ये बुद्धि के विकास के सोपान हैं। तो ये उच्चतर समझदार बुद्धि कब होती है, इसके विषय में हमें सद्गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो साधन मिले हैं उन्हीं साधनों से तुम इस विश्व की ओर देखो, प्रत्यक्ष यथार्थ प्रायोगिक पद्धति से उसका अनुभव लो, तब तुम्हारी इंद्रियां, मन और बुद्धि एक, जैसे इंद्रियां कहीं और जा रही है, मन कहीं और जा रहा है, बुद्धि कहीं और जा रही है, इस प्रकार जो बिखरा बिखरा आपका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को संगठित करने के लिए दिव्य दृष्टि ही उपाय है। और दिव्य दृष्टि क्या है, इस विषय में हम इस YouTube चैनल पर
अंक प्रस्तुत कर चुके हैं। आप सभी से हार्दिक प्रार्थना है कि आप मतों पंथों का अभिनिवेश छोड़कर और अपने पूर्वाग्रह को एक ओर रखकर मन को बुद्धि को निर्मल करके दिव्य दृष्टि का यानी अवलोकन करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे और तभी हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी, यानी जिसे कहते हैं कि संतुलित सम्यक हो जाएगी। और ये उपाय दिव्य दृष्टि ही है, दिव्य दृष्टि के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हम आपस में यानी मजाक करके इस विषय का बतंगड़ बना, दिव्य दृष्टि ये मजाक का विषय नहीं है, क्योंकि इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त किए बगैर अर्जुन भी अपने स्वकर्तव्य से च्युत हो गया था। उद्धव ने भी भगवान श्री कृष्ण जी से वही जानने के बाद कहा कि हाँ, अब मेरा समाधान हो गया है। अष्टावक्र जी ने जनक का समाधान किया और तभी जनक यानी स्थित प्रज्ञ हुए, और जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं। तो उस स्टेज पर जाने के लिए यदि हम अपने ही यानी अनेक प्रकार की मानिंद्रियों में और मन की कल्पनाओं में रमते रहेंगे तो वो सत्य तक हम नहीं पहुंच सकते, और अपने मतों का अभिमान त्यागे बगैर दिव्य दृष्टि की ओर हमारा प्रवाह नहीं जा सकता, दिव्य दृष्टि को हम नहीं पा सकते। और दृष्टि को दिव्य किए बगैर ये विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त करना भी असंभव है। ये कहते हुए इस अंक का समापन करेंगे और आगामी अंक में दिव्य दृष्टि क्या है, दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त की जाती है और दिव्य दृष्टि का स्वरूप क्या है, और दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने पर ये सारे यानी बुद्धि को यानी प्रतिष्ठित करने के उपाय है वो कैसे हमारे सामने स्पष्ट होते हैं, इसका हम अवश्य ही विचार करेंगे। आप सबके सहयोग का हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।